नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए, आपकी जो डी ग्रुप से रिलेटेड है वो आपकी इन्फॉर्मेशन और जो खबर है वो आपको पता ही है सभी को। जो आपका एग्ज़ाम है वो 20-21 को या 21-22 जो भी डेट है उनको हो रहा है। अब आपके लगभग 12 दिन बचे हुए हैं पूरे, तो किस हिसाब से तैयारी करनी है वो आप सभी को पता है। जो लगातार बच्चे पूछ रहे थे, सुबह भी मैंने वीडियो बनाई थी उस चीज़ पे, उस मामले पे। मुख्यमंत्री साहब को पता नहीं है इन चीज़ों का, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ये जो केस है ये बच्चे जीते हुए हैं, ठीक है। सिंगल बेंच ने केस बच्चों के हक में फैसला दिया था। ये सरकार ने लटकाई हुई है भर्ती, ये सभी को पता है, ठीक है। सरकार डबल बेंच में गई थी और अब तक 2 महीने बीत चुके उन बातों को। कब की बात थी? 4 अगस्त की। पूरा अगस्त गया, पूरा सितंबर गया, 2 महीने में फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाती है। कितने बच्चों की फिजिकल वेरिफिकेशन करनी थी आपको? कितने बच्चों की करनी थी? 2.11 लाख की आराम से फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाती 2 महीनों के अंदर, ठीक है। डेली 10 बंदों की भी करते तो 1 महीने में ही पूरी हो जाती। वो 10,000 की भी करते तो 1 दिन में पूरी हो जाती, 1 महीने में हो जाती ना। लेकिन इन्होंने नहीं की। मामला किसने अटकाया हुआ है? सारे का सारा जो मामला है वो सरकार ने अटकाया हुआ है, ठीक है। क्वालिफाई तो आगे की बात थी, क्वालिफाई तो छोड़ ही दो, क्वालिफाई छोड़ दो तुम। बिना क्वालिफाई भी तो ये मामला सुलझ सकता था या नहीं सुलझ सकता था? करना क्या था आपको? करना 2 ही काम करने थे आपको। ये फिजिकल वेरिफिकेशन आपको करनी थी, वेरिफिकेशन जिसको बोल लो। उसके अलावा आपको क्या करना था कि आपने 10 से 12 गुना क्यों बुलाई, ये मामला आपको ठीक करना था, ठीक है। मुद्दा ये नहीं है, बुला लो चाहे 17 गुना बुला लो, लेकिन मुद्दा ये होगा आपने BCA और आपने SC इनके तो बुलाई नहीं एक्स्ट्रा, ठीक है। और आपने EWS और BCB के बुला लिए और उसका रीज़न दिया कि जी इनकी तो जनरल के बराबर करनी है कट ऑफ, और इनके यहाँ क्या बोले कि ये तो पहले ही कम है। ये बात आप नहीं बोल सकते क्योंकि इनके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा हो गए और इससे आपका जो बेसिक जो आपका फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी वो आपका ख़त्म हो गया, भंग हो गया, ठीक है। जनरल को तो मैं कंसीडर भी नहीं कर रहा हूँ इस मामले में। आपकी जो कैटेगरी है BCA और SC, ठीक है, उनके तो स्टूडेंट कम हैं, EWS और BCB के स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो आपका राइट टू इक्वलिटी का हनन हो रहा है, ठीक है। आपको इस चीज़ को दुरुस्त करना था, आपको तरीका भी बताया था, फिर भी आप नहीं माने। आपको जो रिपीटेशन का मामला था वो आपको दूर करना था। पता है आपको ग्रुप 56 में 35,000 बच्चे बैठेंगे, 57 में आपके 26 बैठेंगे, तो ये 26 के 26 सारे आपके 56 वाले हैं। तो आपको ग्रुप नंबर 57 में 26,000 बच्चे एक्स्ट्रा लेने थे, लगभग 42,000 बच्चे आपको बुलाने थे, रिपीटेशन भी नहीं होता। उसके बाद जो तीसरा सबसे बड़ा मामला था आपकी 29 प्रकार की अलग अलग पोस्ट है ग्रुप 56 में। उसमें फीमेल सुपरवाइजर की है, कानून गो की है। जैसे आपने डिप्टी रेंजर की, फॉरेस्टर की, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट मेल की कट ऑफ अलग लगाई, क्यों लगाई आपने? आप सारे वीडियो सुनने वाले हो, बता देना जवाब क्यों लगाई। क्या जरूरत पड़ गई आपको उसकी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल मेल और आपको वार्डर, डिप्टी रेंजर, फॉरेस्ट रेंजर इनकी लगाने की जरूरत, फॉरेस्टर की लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका कारण ये है कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो जेल है उसकी आपकी क्वालिफिकेशन अलग है, फॉरेस्टर की अलग है, डिप्टी रेंजर की अलग है आपकी, ठीक है। क्योंकि यहाँ हाइट में फ़र्क है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में फ़र्क है, एक्सपीरियंस मांगा हुआ। प्लाटून कमांडर की अलग क्यों लगानी पड़ी आपको? इनकी सारों की अलग है, इसलिए आपने अलग लगाई। तो जब आप इनकी अलग लगा रहे हो तो आप कानून गो की क्यों नहीं लगा रहे हो? तहसील वेलफेयर ऑफिसर की क्यों नहीं लगा रहे हो? क्यों आपने फीमेल सुपरवाइजर की नहीं लगाई? इसका एक ही कारण है इसके पीछे, क्योंकि उस टाइम आपको इन चीज़ों का पता ही नहीं था। आपको ये था जल्द से जल्द बस कर दूँ, गुड़ का गोबर करना था आपने। जितनी जल्दी हो सकते थे, जितना जल्दी आपको करना था वो आपको बस करना था, ठीक है। वही होगा कि बस ख़त्म करना था सिस्टम को कैसे भी कर दो, वो आपने किया और उसके करने में आपसे गलती हुई। ये 3 ही मामले थे। मैं आज भी क्वालिफाई की मांग करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा, क्वालिफाई पे एक स्टैंड पे अड़े हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये समझा रहा हूँ कि ये 3 चीज़ें दूर करनी थी। 4 गुना पे भी ले सकती थी पेपर सरकार। 2 महीने के अंदर ये 3 चीज़ें दूर नहीं होती क्या? आप खुद अंदाज़ा लगा लो, जो हरियाणा सेंट्रल से जुड़े बच्चे हैं, आप इस चीज़ से खुद अंदाज़ा लगा लो। क्या फिजिकल वेरिफिकेशन और 10 से 12 गुना वाला मामला और ये आपका क्या नाम है तीसरा मामला ये हो गया अलग अलग कट ऑफ लगाने का, कि ये 3 मामले 2 महीनों में पूरे नहीं हो सकते थे? 4 अगस्त से लेकर 4 अक्टूबर तक ये मामले इनसे पूरे नहीं हो सकते थे? अब खुद सोच के देखो। क्वालिफाई तो बाद की बात है,
4 गुना पे भी ये भर्ती 2 महीने में पूरी हो सकती थी, 4 गुना पे भी भर्ती पूरी नहीं की इन्होंने। किसकी गलती है इसमें? किसी की गलती थोड़ी है भाई इसमें। इसमें सिर्फ और सिर्फ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की नाकामी है, और उसको डिफेंड करने आ जाते हैं मुख्यमंत्री। कहते 41 क्वेश्चन रिपीट हो गए तो हो गए, हम क्या करें। अरे भले माने से तेरे ऐसे इतना पेपर लिया इसका साइंटिफिक असिस्टेंट का, उसमें कौन करे तने TGT के 10 पेपर लिए, 11 पेपर, 1100 क्वेश्चन, उसमें कौन करे तने। इसी में क्यों हुए? शर्म आई हमने वह के वह क्वेश्चन जो हमने जो उस पेपर में दिए एग्जैक्ट के एग्जैक्ट वही क्वेश्चन, और उसका बाद उनको ये तो अगले दिन होना था, पहले दिन हो जाता तो ये ग्रुप 57 में रिपीट होने थे। शर्म आई क्या थोड़ी बहुत? क्योंकि आपके पास कुछ भी तैयार नहीं था, आनन फानन में आपने ये सब किया, आनन फानन में। ठीक है, मैं ये कहता ही नहीं कि इसके पीछे षड्यंत्र था, ये था, वो था, वो तो आपका विषय है जांच करवाने का। मैंने मांग कर दी, अब आपने नहीं करवाई तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। फिर भी मैं कह रहा हूँ जल्दबाजी में सब कुछ आनन फानन में आपने किया, और उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? उसका खामियाजा हरियाणा का बच्चा उसका खामियाजा भुगत रहा है। 4 गुना की कंडीशन पूरे स्टेट कहीं भी भारत के स्टेट में नहीं है। 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरेटरी, कहीं भी ये कंडीशन नहीं है। पॉलिसी हरियाणा के बच्चे से पूछ के नहीं लाते, 5 नंबर बाकी स्टेट के बच्चे को देते हो हंसी हंसी खुशी खुशी। इससे बड़े और शर्म की बात क्या हो सकती है? समझा लिया, प्यार से समझा लिया, DC के थ्रू ज्ञापन दे लिया हर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। मुख्यमंत्री को के OSD को समझा लिया 3 मीटिंग करके, चेयरमैन को समझा लिया, उनके सदस्यों को समझा लिया, मुख्यमंत्री को समझा लिया, नहीं मान रहे तो बताओ। और फिर कहते हैं कि एक कैंसिल गैंग है। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री को, शर्म। उन्होंने तो अपने वकीलों की भी इज्जत नहीं की, कम से कम अपने वकीलों की तो इज्जत रख लगते। अगर ये सिर्फ सारी चीज़ कराई हुई थी, आपने जुडिशरी पे इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क उठा दिया आज। अगर ये सारी ही चीज़ करवाई हुई थी, और आज से पहले जो सारे फैसले आए हैं आपके, अब जितने भी फैसले आए आज आपको एडवोकेट साहब को भी सुना होगा, इसका मतलब तो जुडिशरी ही बंद ख़त्म है। फिर इसका मतलब तो वही सब कुछ करप्ट है। साहब की बातें सुने तो सब कुछ करप्ट है। इतने बड़े बयान देते हो आप संवैधानिक पद पे होने के बावजूद। शोभा देता है क्या मुख्यमंत्री के कोई ऐसे बयान देना जुडिशरी पे? ऐसे बयान देके आप क्या करोगे? आपके खिलाफ ही फैसला आएगा। ये आपको क्या लगता है कि ये बातें जज सुनते नहीं हैं, या जज कोई दूसरे ग्रह पे रहते हैं, या जज के घरों में TV नहीं चलता, या जज पॉलिटिक्स में ध्यान नहीं देते? वो भी देखते हैं TV, उनको भी पता चलता है, उनका भी निजी जीवन है, उनके पास भी ये बातें जाती हैं, ठीक है। ऐसा आप और एक बार नहीं, आप बार बार जुडिशरी पे हमला करते हो, उस पर मतलब एक असंवैधानिक टिप्पणियाँ करते हो, तो ये बात क्या उनको पता नहीं चलती है? आपने देख ली होगी वीडियो एडवोकेट साहब की, होगी काफ़ी सारा होश हरियाणा में। इतना डायरेक्ट हमला जुडिशरी पे, ऐसे बोलते STAY स्टे दे दिया बिना देखे। तुम्हारे वकील क्या घास चढ़ने गए हुए थे? तुम्हारे वकील क्या कर रहे थे? वो भी वकील होंगे, प्रैक्टिस करके पहुँचे होंगे वहाँ। अगर कुछ गलत था तो उन्होंने 2 महीनों में क्या, 3 महीनों में क्या डिफेंड किया उन्होंने? क्या किया है उन्होंने? और छोड़ो, कल ही दे दो, कल ही जवाब दे दो कोर्ट में, बोल दो कोर्ट में जाके कि ये तो सब झूठ है जी, हमारे हक में फैसला दो। ऐसे ही मुंह उठा के कुछ भी बोल देते हैं। फैक्ट पे चलती है बात, है बहस होती है वहाँ, कागज देखे जाते हैं, पागल नहीं है जज वहाँ। पता नहीं कहाँ से, मतलब क्या ही, कुछ भी पता ही नहीं कहाँ क्या बात करनी है, किससे क्या बात करनी है, ठीक है। तो ये ऐसे चलता रहेगा, इनको मतलब छोड़ दो। 1,50,000 बच्चे अभी हैं, ये 10 इसमें से 10 से 15,000 और ऐड हो जाएंगे जब दोबारा पोर्टल खुलेगा। इतना ही कंपटीशन है, मतलब 2 घंटे अभी काम नहीं है, ईमानदारी से बताऊं। चाहे 4 गुना पे भर्ती पूरी करे, चाहे क्वालिफाई करके करे, 1 घंटे अभी काम नहीं है, ठीक है। अब जानबूझ के लटकाना है तो लटकाए रखो भाई। बाकी आप अपने D ग्रुप की तैयारी करते रहिए, छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको डालता रहूँगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है तो आप अपना कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।